बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्लास 9th टिश्यूमेट्री। आज हम एक्टिविटी 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। सबसे पहला जो पार्ट है इस एक्टिविटी का, उसमें हमने इक्वेशन जो बैलेंस करनी है वो अमोनिया के बारे में है। स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब इस स्टेटमेंट से ही हमने केमिकल इक्वेशन बनानी है और स्टेप्स हम जरा रिपीट कर लेते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हमने बैलेंस करना है तो इसके डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं। टोटल स्टेप्स कितने हैं? 4 स्टेप्स हैं किसी भी केमिकल इक्वेशंस को अगर हमने बैलेंस करना है। सबसे पहला स्टेप, हमने उस गिवन रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को लिखना है। अगर स्टेटमेंट दी हुई है तो स्टेटमेंट में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं और उनके सिंबल्स और फार्मूलाज लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है तो उसी इक्वेशन को हम जिस तरह लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप के अंदर केमिकल इक्वेशन को राइट करेंगे, लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है चेकिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस की सिंबल या फार्मूले हम एरो से पहले लिखते हैं और कुछ के बाद में लिखते हैं। जो चीज़ें एरो से पहले लिखी जाती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो चीज़ें एरो के बाद लिखी जाती हैं राइट साइड पे उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो दूसरा स्टेप कि हमने दोनों साइडों पे सेम एलिमेंट के एटम्स को चेक करना है। चेक करने का मतलब कि हमने उनको काउंट करना है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तीसरे स्टेप में हमने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। और ये हम 1 by 1 हर एलिमेंट के एटम्स को दोनों साइडों पे बराबर करते हैं और बराबर करने के लिए हम कोई होल नंबर लेते हैं और उससे उनको मल्टीप्लाई करते हैं। और चौथा और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने वो फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है और उसके साथ उसकी स्टेट्स मेंशन करनी होती हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो गैसियस स्टेट के अंदर हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर हैं, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म है या सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो चलते हैं एक्टिविटी 5.2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें से सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ इक्वेशन नहीं दी हुई, यहाँ स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि रिएक्टेंट कौन से और प्रोडक्ट कौन से हैं। फिर हम उनके सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से स्टेप 1 करेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का मतलब ये है कि अमोनिया का बनना, अमोनिया बनती है और जो चीज बने उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेटमेंट के अंदर अमोनिया हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट क्या है? वो कहता है अमोनिया किससे बन रही है? फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमारे क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। अब फार्मूलाज क्या है? अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है और H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह नाइट्रोजन भी गैस और गैसेस मोस्टली डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अब हम फर्स्ट स्टेप को करेंगे, केमिकल इक्वेशन इस स्टेटमेंट के मुताबिक लिखेंगे। नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2 और ये हमारा प्रोडक्ट अमोनिया बन गया। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप क्या होता है? हमने नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना है, काउंट करना है कि एक ही एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? हम एक कॉलम बना लेते हैं, एक साइड पे रिएक्टेंट लिख लेंगे और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड पे देखें, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं? इसमें N2 लिखा हुआ है, इट मींस के नाइट्रोजन के 2 एटम हैं। अब प्रोडक्ट साइड पे हम देखेंगे कि उसी एलिमेंट के एटम कितने हैं। N कितने हैं? यहाँ NH3 के अंदर सिर्फ एक N है। हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 1। इसी तरह हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख लें, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 एटम है। अब प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे, सेम एलिमेंट के एटम NH3 के अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 3 है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 3। सेकंड स्टेप हो गया हमारा। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक एलिमेंट को ले लेंगे, उसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे और इक्वल करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे और इसके लिए हम देखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे पहले उसी तरह। ये भी आप ध्यान में ना रखें। हमारे पास इस तरह नाइट्रोजन 2 एटम और इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन का कितना है? 1 एटम है। अगर हम इस साइड पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1s are 2, नाइट्रोजन के एटम भी 2 हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? N2 प्लस H2। उसी तरह इसमें कोई तब्दीली नहीं है। और प्रोडक्ट साइड पे क्योंकि नाइट्रोजन कम है इसलिए हम NH3 के साथ कोएफिशिएंट क्या लगा देंगे? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 2 लिखने से देखें, N को 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो अब नाइट्रोजन के एटम भी कितने हो गए? 2। अब नाइट्रोजन के एटम दोनों साइडों पे बराबर हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ 2 लगाने से देखें,
हाइड्रोजन एटम्स की तादाद जो हमने ऊपर लिखी थी वो चेंज हो गई है। अब देखिए इस साइड पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 है। अब ये 2 कोएफिशिएंट लगाने से हाइड्रोजन के एटम पहले 3 थे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6। अब प्रोडक्ट साइड पे टोटल हाइड्रोजन के एटम 6 हो गए। अब हमने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, इधर 6 है इधर 2 है, तो इसके साथ हम कौन सा कोएफिशिएंट लगाएं कि ये भी 6 हो जाए, 3 लगाएंगे, 3 2 6। तो रिएक्टेंट साइड पे H2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन एटम इस साइड पे भी 6 हो जाएंगे और इस साइड पे भी ऑलरेडी 6 है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो गई है, हमारी बैलेंस हो गई है। अब हम आते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है और साथ स्टेट्स मेंशन करनी होती है। स्टेटमेंट के अंदर स्टेट्स को मेंशन नहीं किया गया तो ये हमने ज़बानी याद रखना है। अमोनिया मोस्टली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है और नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है, इसको हम लिखेंगे N2 + 3H2 2NH3 और नीचे भी बॉटम में स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इनकी स्टेट्स को मेंशन कर देंगे। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में, जो प्रोडक्ट हमारा अमोनिया बन रहा है वो भी गैसियस फॉर्म में आता है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक्टिविटी 5.2 इसका सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट सुने इसकी, कंबस्शन ऑफ ईथेन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इस स्टेटमेंट के अंदर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस स्टेटमेंट में रिएक्टेंट्स कौन से हमारे पास और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। याद रखें जो चीज़ बन रही होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं और जिससे मिलकर वो बन रही होती है वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंबस्शन ऑफ ईथेन लिखा हुआ है। और याद रखें यहाँ कंबस्शन का वर्ड आएगा, कंबस्शन का मतलब क्या होता है, बर्निंग, किसी चीज का जलना या जलाना किसी चीज को, उसको हम कंबस्शन प्रोसेस कहते हैं। और जब भी कंबस्शन का प्रोसेस होता है या बर्निंग का, तो उसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है जो रिएक्टेंट के तौर पर काम करती है। वो उस चीज के साथ रिएक्ट करती है जिसको हम जला रहे होते हैं और उसके नतीजे में फ्लेम प्रोड्यूस होता है, इसको हम कंबस्शन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखी हुई, तो कंबस्शन वर्ड से ही हमने याद रखना है कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट के तौर पर मौजूद है। अब देखिए हमारे पास कंबस्शन किसकी हो रही है, इथेन की। इथेन का फार्मूला गिवन है C2H6 और इसके नतीजे में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर वेपर। ये हमारे पास क्या है, जो चीजें टू फॉर्म बनना, ये बन रहे हैं हमारे पास, और जो चीज बन रही होती है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। तो इट मीन्स के वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्रोडक्ट हैं स्टेटमेंट के अंदर, और कंबस्शन ऑफ इथेन, इथेन हमारे पास रिएक्टेंट है जिसमें दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगी। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है कि हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वो हम फॉलो करेंगे। राइटिंग केमिकल इक्वेशन, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स आ गए C2H6 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस आ गई, प्रोडक्ट आ गए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर प्लस H2O। और ये आपको पता है कि एरो से पहले जो सब्सटेंसेस हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो एरो के बाद हम सब्सटेंसेस लिखते हैं राइट साइड पे उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, चेकिंग करनी होती है सेम एलिमेंट के एटम्स जो है हम दोनों साइड पे कितने हैं उनको हमने काउंट करना होता है, और जिस साइड पे नंबर ऑफ एटम सेम एलिमेंट के कम होते हैं उस साइड पे हम किसी भी होल नंबर से, वो 2 3 एंड so on कोई भी हो सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों साइडों पे सेम एलिमेंट के एटम्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम काउंट कर लेंगे, उसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में देखें सबसे पहले क्या है, कार्बन। कार्बन के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो हम लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे देखें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन एटम है। उसके बाद हम हाइड्रोजन के एटम्स को चेक करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 6 हैं, और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम देखें 2 हाइड्रोजन एटम। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 2 हैं, लिख लिया आपने। और प्रोडक्ट साइड पे टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, टोटल हमने काउंट करने होते हैं। तो टोटल ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड पे 3 है, ये हमने नोट कर लिया। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में अब हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स उसको हमने बैलेंस करना होता है, 1 by 1, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन के एटम्स को बैलेंस करते हैं। इधर है कार्बन 2 और इधर कार्बन कितने हैं, 1। अब इधर 2 है उधर 1 है, और हमने कार्बन एटम को बैलेंस करना है, तो जिस साइड पे नंबर ऑफ एटम कम होते हैं उस साइड पे हम उधर क्या करते हैं, कोई होल नंबर कोएफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उससे हम उस कंपाउंड के उस मॉलिक्यूल के फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एटम बराबर हो जाए। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी कार्बन 2 है तो इधर भी कार्बन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, C2H6 प्लस O2 ये मिलेंगे तो हमारे पास 2CO2 प्लस H2। अब हमने ये 2CO2 के साथ लगाया है इसलिए कि इधर कार्बन 2 थे तो इधर भी हमने कार्बन को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। अब देखिए इस साइड पे हाइड्रोजन एटम कितने 6 हैं और इस साइड पे हाइड्रोजन एटम कितने 2 है। तो हम वाटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि इस साइड पे भी हाइड्रोजन 6 हो जाए, 3 से, 3 2 6। तो अगर हम इधर 3 लगा दें तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स की तादाद क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखें C2H6 प्लस O2, उसी तरह रिएक्टेंट हमने लिखे 2CO2 हमने कार्बन के एटम को बैलेंस करने के लिए लगाया। वाटर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब देखें कार्बन भी बराबर हो गए, हाइड्रोजन 6 है, 3 2 6, ये भी इक्वल हो गए। अब रह गए हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स। अब देखें रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स हैं सिर्फ 2 और प्रोडक्ट साइड पे ये कोएफिशिएंट लगाने के बाद ऑक्सीजन एटम्स की टोटल तादाद चेंज हो गई। अब देखें कितने हो गए, 2 2 4 और 3 एटम ये है, 4 और 3 कितने हो गए 7। अब प्रोडक्ट साइड पे टोटल ऑक्सीजन एटम की तादाद कितनी है, 7 है। अब हमने ये देखना है कि इस O2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इस साइड पे भी ऑक्सीजन एटम्स की तादाद 7 हो जाए। तो अगर हम इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे 7/2 से, तो 2 2 से क्या करेगा, कट जाएगा और टोटल एटम कितने हैं साइड पे, अब 7 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है, दोनों साइडों पे एटम्स की तादाद सेम एलिमेंट की इक्वल। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है, यानी दोनों साइडों पे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इक्वल है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये नंबर जो फ्रैक्शन में है ये ना हो, इसकी जगह पे कोई होल नंबर हो, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम फ्रैक्शन को खत्म करना चाहते हैं, नीचे वाले नंबर को खत्म करना चाहते हैं, तो इसका तरीका क्या होता है कि एलसीएम लिया जाता है। और एलसीएम किसका लिया जाता है, नीचे वाले नंबर का। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें, सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ इस नंबर के नीचे फ्रैक्शन में 2 आ रहा है, बाकी किसी में फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। फिर जो एलसीएम आता है उसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, उससे फिर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो एलसीएम चूंकि इस पूरी इक्वेशन का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें इस C2 के पीछे कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, और जिसके पीछे कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता पता है हमें कि उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ लिखेंगे आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 1 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, 2 1 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2C2H6। अब 7/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 2 से क्या करेगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या रह गया 7। अब हम लिखेंगे 7O2। अब 2 को 2 से, कार्बन डाइऑक्साइड का कोएफिशिएंट 2 है, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका कोएफिशिएंट वाटर का 3 है, 3 को जब 2 से करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और इसमें फ्रैक्शन नहीं है, सारे होल। स्टेप नंबर 4, राइटिंग फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट्स। साथ हमने स्टेट्स भी मेंशन करने होते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो देखिए जी फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, इसी को लिखना है, ये बैलेंस फाइनल इक्वेशन हमारे पास 2C2H6 7O2 4CO2 प्लस 6H2O। स्टेट्स क्या है, देखें ये इथेन है, इथेन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर पे। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और वाटर वेपर्स ये स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। तो वेपर्स कौन सी स्टेट होती है, गैसियस स्टेट होती है। तो ये है हमारे पास एक्टिविटी 5.2 का पार्ट 2 कि अगर हम इथेन की कंबस्शन करते हैं जिसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं, तो इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्लास 9 पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन गैस होती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट बनता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और एल्यूमिनियम और क्लोरीन क्या है, रिएक्टेंट्स। तो स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहला स्टेप क्या है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो जो इक्वेशन गिवन है उसको हमने उसी तरह फर्स्ट स्टेप के अंदर लिखना है। एल्यूमिनियम प्लस Cl2 गिव राइज टू AlCl3। एल्यूमिनियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट बनता है। हमने फार्मूलाज और सिंबल्स की मदद से केमिकल इक्वेशन को लिखना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। दूसरा स्टेप, चेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइडों पे हम नंबर ऑफ एटम्स सेम एलिमेंट के गिनते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे सेम एलिमेंट के एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, आपको पता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट साइड पे देखें एल्यूमिनियम के एटम कितने हैं 1,
क्लोरीन के एटम्स कितने हैं 2, और प्रोडक्ट साइड पे देखें एल्यूमिनियम के एटम कितने हैं 1, और क्लोरीन के एटम्स कितने हैं 3। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स को चेक कर लिए। तीसरा स्टेप होता है कि अब हमने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है, इसको इक्वल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरीन एटम्स को देखेंगे, इसलिए कि एल्यूमिनियम एटम तो बैलेंस्ड है। देखें इधर भी एल्यूमिनियम का 1 एटम है और इधर भी एल्यूमिनियम का 1 एटम है। क्लोरीन के एटम बैलेंस नहीं है, इधर क्लोरीन 3 है और इधर क्लोरीन 2 है। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन एटम को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ क्लोरीन एटम 3 है और यहाँ 2 है। तो देखिए अगर हम इधर लगाते हैं 2 तो 2 2s are 4, क्लोरीन एटम इधर 4 हो जाएंगे, उधर 3 है। तो जब कोई ऐसा मसला आ जाए, हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए कि जो एटम्स हैं जिसको हम इक्वलाइज करना चाहते हैं वो ऑड नंबर में है, तो फिर याद रखें कि हमारे पास कोई होल नंबर नहीं आएगा, उसके लिए हमें फ्रैक्शन यूज करनी पड़ेगी। तो फ्रैक्शन कौन सी यूज करनी पड़ेगी, जो इधर एटम मौजूद होंगे वो नंबर हम ऊपर लिखेंगे और नीचे वो नंबर लिखेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जरा इधर कम है, इधर हमने मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे क्या होगा 2 होगा, ताकि 2 2 से क्या करेगा कट जाएगा और पीछे 3 बचेगा और इधर भी 3 क्लोरीन हो जाएंगे और इधर भी 3 क्लोरीन। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर 5 क्लोरीन होते और इधर क्लोरीन 2 होते तो हमने ऊपर 5 लिखना था और नीचे 2 2 2 से क्या करता कट जाता और 5 क्लोरीन एटम आ जाते। तो यहाँ हम क्लोरीन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, Cl2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो देखें 2 2 से क्या करते हैं कट जाते हैं, ये 2 नीचे और ये 2 ऊपर है, ये 2 2 से कट जाते हैं। पीछे क्या बचा हमारे पास 3 क्लोरीन एटम बचे, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। उसके बाद आपको पता है कि हम आमतौर पर ये करते हैं कि फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो होल नंबर में आए 2 3 4 5। इस फ्रैक्शन को खत्म करने का तरीका क्या होता है कि जो फ्रैक्शन में नंबर नीचे आ रहा होता है उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर जो मॉलिक्यूल होगा, हर जो कंपाउंड होगा, उसका जो कोएफिशिएंट लिखा होगा उसके साथ इस नंबर को जो नीचे आ रहा है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इनटू पार्ट 4, फोर्थ पार्ट है इसका, हमारे पास इक्वेशन है H2SO4 प्लस AlOH थ्राइस Al2SO4 थ्राइस प्लस वाटर। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है जिसको हमने बैलेंस करना है। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको। AlOH थ्राइस ये एक बेस है और इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहे हैं, Al2SO4 थ्राइस, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट साल्ट है और ये वाटर बन रहा है। तो स्टेप 1 राइटिंग केमिकल इक्वेशन, जिस तरह ये इक्वेशन दी हुई है इसी तरह हम इसको नीचे लिख लेंगे सिंबल्स और फार्मूले की मदद से। फिर हम आएंगे स्टेप 2 की तरफ। और यहाँ एक पॉइंट नोट कर लें आप कि बुक में छोटी सी मिस्टेक है कि बुक के अंदर आप देखेंगे जो एक्टिविटी है उसका पार्ट 4 है, उसमें जो फार्मूला लिखा हुआ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वो Al2OH3 लिखा हुआ है, ये गलत है। इसका जो सही फार्मूला है वो क्या है, AlOH3, ये सही फार्मूला है। तो बुक के ऊपर भी आपने इसकी करेक्शन निकालेगी। अब हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, चेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइडों पे हम देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम एलिमेंट के एटम कितने हैं उनको हमने काउंट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स लिखते हैं और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स हम देखें, हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 2 इसके अंदर है और 3 हाइड्रोजन इसके अंदर है। ये भी याद रखें कि ब्रैकेट जहाँ लगी और बाहर कोई नंबर लिखा हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने एटम्स होंगे ये नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन H1 है, 3 है तो 3 1s are 3। 3 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए। तो टोटल जो हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है रिएक्टेंट साइड पे वो 5 है। इसी तरह एल्यूमिनियम एटम्स को देखें रिएक्टेंट साइड पे। सल्फर को पहले देख लेते हैं। सल्फर एटम्स की तादाद 1 है, 1 सल्फर है। उसके बाद देखें ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये है। 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो रिएक्टेंट साइड पे टोटल जो ऑक्सीजन एटम्स की तादाद है वो कितनी है, 7 है। अब हम चलते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम के एटम्स देखें साइड पे सिर्फ 1 एटम है। तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स को हमने काउंट कर लिया। अब हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो प्रोडक्ट साइड पे देखें, सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, सिर्फ 2 है। इस साइड पे हाइड्रोजन एटम्स 5 है और इस साइड पे हाइड्रोजन एटम 2 है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। तो देखिए यहाँ नंबर क्या लगा हुआ है, 3। तो सल्फर का एटम 1 है, 3 1s are 3। तो 3 सल्फर एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड पे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये देखें ऑक्सीजन का एटम इधर O4 लिखा हुआ है और बाय 3 है तो 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3s are 12। 12
और 1 ऑक्सीजन ये हो गया 12 और 1 कितने हो गए 13। तो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स की जो टोटल तादाद होगी वो कितनी होगी 13। और सल्फर एटम्स कितने हैं 3, वो हमने काउंट कर लिए। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है। अब हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइडों पे काउंट कर लिए, गिन लिए। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, कि दोनों साइडों पे सेम एलिमेंट के एटम्स को हम क्या करते हैं इक्वल करते हैं, बैलेंस करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले हम इसके अंदर फर्दर रूल्स हैं कि हम 1 by 1 डिफरेंट एटम्स को जो हमारी इक्वेशन में दिए हुए हैं उनको हमने बैलेंस करना है, इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, एल्यूमिनियम को। क्यों, देखें यहाँ डिफरेंट एटम्स हैं, इधर 5 और 2 का डिफरेंस आ रहा है, सल्फर में 1 और 3 का डिफरेंस आ रहा है, ऑक्सीजन में 7 और 13 का डिफरेंस आ रहा है, और एल्यूमिनियम में 1 और 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जिसमें डिफरेंस कम है, मीन छोटे नंबर हैं, होल नंबर्स, कम तादाद है नंबर ऑफ एटम्स की, और डिफरेंस कम आ रहा है सेम नंबर ऑफ एटम्स की तादाद में दोनों साइडों पे, सबसे पहले हम उनको बैलेंस करेंगे। तो सबसे कम डिफरेंस किसमें आ रहा है 1 और 2 में आ रहा है, और ये क्या है, ये एल्यूमिनियम एटम है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, एल्यूमिनियम एटम्स को। टू बैलेंस द एल्यूमिनियम एटम्स हम क्या करेंगे, देखें इस साइड पे एल्यूमिनियम 2 है और इस साइड पे एल्यूमिनियम 1 है, तो हम इधर भी एल्यूमिनियम 2 करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल्यूमिनियम एटम्स की तादाद दोनों साइडों पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसके बाद देखें डिफरेंस कम किस में आ रहा है, सल्फर में आ रहा है। इधर सल्फर 1 है और इधर सल्फर 3 है। तो उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, सल्फर के एटम्स को बैलेंस करेंगे। इधर देखें सल्फर का एटम 1 है और इधर सल्फर के एटम 3 है, तो इन सल्फर को भी हमने 3 करना है। तो इसको अगर हम 3 करना चाहते हैं तो इधर हमें कोएफिशिएंट क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 3 लगाते हैं तो सल्फर एटम्स भी 3 हो जाएंगे, और इधर भी सल्फर एटम कितने हैं 3 है, तो सल्फर एटम भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इक्वेशंस आ गई। सबसे पहले हमने लिखा एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है, तो एल्यूमिनियम के लिए हमने OH थ्राइस को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये OH3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमने H2SO4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। H2SO4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें सल्फर 3 है, इधर भी सल्फर 3 है, इधर देखिए एल्यूमिनियम 2 है और इधर भी एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। इधर हाइड्रोजन 5 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इनको नहीं अब हमने देखना। अब हमने जो कोएफिशिएंट लगा दिए हैं उसके बाद हाइड्रोजन चेक करें, क्योंकि अब हाइड्रोजन एटम की तादाद तब्दील होगी है, चेंज होगी। देखिए अब हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 6, और यहाँ भी देखिए H के बाय क्या नंबर 3 और इधर पीछे कोएफिशिएंट क्या है 2। इस 3 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 ये हो गए और 6 ये हो गए। तो रिएक्टेंट साइड पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और 6 12। अब प्रोडक्ट साइड पे भी हमने कितने हाइड्रोजन करने हैं 12, और है कितने हमारे पास 2। अगर हम इसको किस से मल्टीप्लाई कर दें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 12, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये तो उसी तरह हमने लिख ली, ये भी उसी तरह, और इसमें हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया वाटर को। अब ये हाइड्रोजन एटम्स की तादाद क्या होगी, बैलेंस। कौन से एटम रहेगा, ऑक्सीजन। अब चूंकि हमने कोएफिशिएंट लगाए हैं, ऑक्सीजन एटम की तादाद ये नहीं रही, चेंज हो गई। अब हम चेक करते हैं कि क्या ऑक्सीजन एटम बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की। अगर बैलेंस नहीं होंगे तो फिर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 4 3 12 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ये हो गया, 2 ये है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 ये और 12 ये, 12 और 6 कितने हो गए 18 ऑक्सीजन एटम हो गए रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं 4 3 12, और जब हमने इधर 6 लगाया तो 12 और 6 कितने हो गए 4 3 12, 12 और 6 कितने हो गए 18। ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए, उनको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, चौथा स्टेप लिखेंगे, और चौथा स्टेप में हम क्या करते हैं फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और साथ साथ उसकी स्टेट्स मेंशन करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर स्टेट्स कोई नहीं मेंशन की, ना कोई स्टेटमेंट दी हुई है, या आपने खुद याद रखना है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, उसकी स्टेट्स क्या होती हैं। याद रखें H2SO4 जो है ये एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म होता है, और एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम कोई कंपाउंड लेके उसको पानी में हल करें। देखिए आपके पास लिक्विड्स और भी अवेलेबल होते हैं, कुकिंग ऑयल है, पेट्रोल है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरह के और कई लिक्विड मौजूद है नेचर में, यूनिवर्स के अंदर। लेकिन अगर हम कुकिंग ऑयल के अंदर कोई चीज मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं तो वो सोल्यूशन तो है, लेकिन उसको हम एक्वस नहीं कह सकते। एक्वस सोल्यूशन कब कहते हैं, जब हम किसी चीज को, किसी कंपाउंड को पानी में हल करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में हल करके सोल्यूशन बनाया गया, तो इसलिए ये एक्वस फॉर्म के अंदर होता है।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, ये बेस सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है, लेकिन इसको किस फॉर्म में लिया गया है, पानी के अंदर हल करके सोल्यूशन फॉर्म में लिया गया है, इसलिए इसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। और ये दोनों रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट साल्ट है, लेकिन किस फॉर्म में मौजूद होता है, ये एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में। और वाटर बनता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू बैलेंस दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 5.2 इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। और हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है HCl प्लस Na2CO3 और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनते हैं, NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर H2O। सबसे पहला स्टेप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइटिंग केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले हमने केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है सिंबल और फार्मूलाज की मदद से। तो जिस तरह ये इक्वेशन लिखी हुई है इसी तरह हम इसको नीचे राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे HCl प्लस Na2CO3 NaCl Ca2 H2O। और आपको पता है कि जो एरो से पहले सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो एरो के बाद हम सब्सटेंसेस लिखते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। दूसरा स्टेप इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या होता है, चेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। इस स्टेप के अंदर इक्वेशन की दोनों साइडों पे हम सेम एलिमेंट के एटम्स को चेक करते हैं, उनको काउंट करते हैं, गिनते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे वो एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट साइड पर देखते हैं हम हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 1, और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2। इसी तरह क्लोरीन एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं 1, और क्लोरीन एटम प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 1। अब हम आते हैं सोडियम एटम्स की तरफ। Na जो है ये सोडियम मेटल की सिंबल है। सोडियम एटम रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे सोडियम एटम्स कितने हैं 1। कार्बन एटम्स को देखें, रिएक्टेंट साइड पे कार्बन एटम कितने हैं 1, और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन एटम कितने हैं 1, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन एटम्स, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 3, और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं टोटल 2 और 1 3। स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। कि हम सेम एलिमेंट के एटम्स को दोनों साइडों पे इक्वल करते हैं, जिस साइड पे एटम कम होते हैं उस साइड पे हम उसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 4 एंड सो ऑन, ताकि दोनों साइडों पे सेम एलिमेंट्स के एटम बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। तो सबसे पहले देखें हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। इधर हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो अगर हम प्रोडक्ट साइड पर देखें हाइड्रोजन ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने इक्वेशन में 1 है। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड पे HCl को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे और इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2 है। उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, सोडियम एटम्स को। सोडियम मेटल है और इसकी सिंबल क्या होती है Na, कैपिटल N स्मॉल a। अब देखिए रिएक्टेंट साइड पे सोडियम के एटम कितने हैं 2, और प्रोडक्ट साइड पे सोडियम एटम कितने हैं 1। प्रोडक्ट साइड पे कम है तो इधर 2 है, इधर भी हम 2 करना चाहते हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी सोडियम एटम 2 हो जाएंगे और इधर भी सोडियम एटम 2 है। तो अब देखें 2HCl प्लस Na2CO3 उसी तरह, और इधर हम क्या करेंगे NaCl को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने सोडियम एटम्स को रिएक्टेंट साइड के जो सोडियम है उसके बराबर करने के लिए। अब सोडियम एटम दोनों साइडों पे सेम हो गए, देखें 2 इधर है और इधर भी 2 हो गए। उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, हम चेक करेंगे कि अभी भी एटम्स जो क्लोरीन्स हैं या ऑक्सीजन है वो बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो फिर हमें मजीद मल्टीप्लाई करने की जरूरत किसी नंबर से नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होंगे तो डेफिनेटली इनको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ हम एटम्स को दोबारा काउंट कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने 2, और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने 2। अब देखें रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन कितनी 2, और प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन कितनी 2, इक्वल। सोडियम एटम देखिए रिएक्टेंट साइड पे कितने 2, और प्रोडक्ट साइड पे सोडियम कितने 2। कार्बन देखिए रिएक्टेंट साइड पे कार्बन 1 और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन कितने 1। ऑक्सीजन देखें रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने 3 और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने 2 और 1 3। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। हमें मजीद किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और स्टेप की तरफ आते हैं, जो क्या होता है कि उसमें हमने फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है और उसके साथ स्टेट्स मेंशन करना होता है। ये जो हमारे पास तीसरे स्टेप में इक्वेशन आती है ये बैलेंस्ड होती है, इसी को हमने दोबारा लिखना होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन।